बड़े से बड़े पहलवान कितने भी हों, कितने शक्तिशाली हों, भीम जैसे महान शक्तिशाली, हनुमान जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली वीर, जिनके बारे में कहा सहस्त्र हस्ती बल का शक्ति थी, भीम के लिए कहा जाता है 1000 हाथियों की ताकत थी उनके पास। 1000 हाथी के बराबर शक्तिवान कौन थे? अकेले भीम। इतनी शक्ति कहाँ से? सामर्थ्य, शरीर छोटा हो सकता है, शक्ति सामर्थ्य उनकी इतना अच्छा, वीरांतराय कर्म का क्षेप उनके पास बहुत था। और उसका परिणाम ये बताया है आगम ने, क्यों ऐसी उनको शक्ति मिली? तो उन्होंने लिखा बलिष्ठ शरीर की प्राप्ति का अर्थ ये है कि इन्होंने पूर्व भाव में लगता है ऐसे मुनि राजों की भक्ति की है, सेवा की थी। उसका परिणाम ये है कि उनको शरीर कैसा मिला था? बलिष्ठ शरीर मिला। 1000 हाथियों की शक्ति, इतनी शक्ति सामर्थ्य। किसका पुण्य था ये? मुनि राजों की सेवा करने का फल था कि भीम के लिए ऐसी, उन्होंने कई ऐसे वृद्ध मुनि महाराजों को अपनी कंधी पे बिठा करके विहार कराया, जो चल नहीं पा रहे हैं, उनकी भैयावृत्ति की। ऐसी भैयावृत्ति का परिणाम से ये हुआ, उनको बलिष्ठ शरीर मिला था। ऐसे ही वो व्यक्ति जो भागता भागता पेड़ पर आया, काल का रूप है वो हाथी, और जाकर के उसके पीछे पड़ गया। पड़ जाने के बाद पेड़ों पर बैठ गया। अब सोच गया कि मैं तो बच गया, लेकिन इधर हाथी भी कहता है हम इस पेड़ को उखाड़ेंगे। तो बैठा बैठा जाकर के वो पेड़ बैठ नहीं पाया, वहीं पर गिरने ही वाला था, पर उसकी जटाओं को पकड़ करके, एक नहीं 3-4 जटाओं को इकट्ठा पकड़ करके बैठ गया। हाँ, पूरी कल्पना की है उसकी, ऐसा है। और लटक गया, और वो कहता है अब देखो नीचे एक बहुत बड़ा कुआं है, खाई है, यहां से जाता हूं तो हाथी पीछे पड़ा हुआ है। नीचे देखता है तो बहुत बड़ी खाई है, और खाई में भी एक नहीं, अच्छे भनपनाते हुए 1 2 3 4 सर्प हैं और एक महाअजगर है। सांप भी इतनी प्रतीक्षा कर रहे, तुम आओ। 1 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, पूरे के पूरे सबके बीच में एक और है, महाअजगर, जिसकी एक बार उसके पेट में चले जाओ तो निकलना मुश्किल काम है। तो बोले कि 4 सर्प बैठे इंतजार कर रहे हैं यहाँ से, तो अब निश्चित है मरना क्या होगा, निश्चित है। अब इधर उसने हिला दिया, और साथ साथ अब वो पेड़ों की उस शाखाओं पे 1 2 शाखा दोनों हाथ से पकड़ करके लटका हुआ है, और लटके हुए इधर सोच रहा है अब तो मरना निश्चित है, अब तो मरना निश्चित है, क्या करें। तभी उसके लिए ऐसी दशा में उसी पेड़ पर मधुमक्खी लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? मधुमक्खी लगी हुई थी। तो उसकी मीठी मीठी सी एक बूंद आई, और वो ऊपर करके ऐसा था तो उसके मुंह में गिर गई। आप देख लेना आपका सुख कितना है। मीठी मीठी बूंद उसमें गिरती है, भूल गया कि हाथी हिला रहा है, हैं? और नीचे गिरूंगा तो नीचे क्या है? सर्प इंतजार कर रहे हैं, खाई है, ऊपर है, और ऊपर से वो क्या रहा, एक वो आ रही है, उसको और ले लेते हैं। और एक और उसमें लिखा है कि जो पकड़े हुए हैं ना, तो ना, तो एक तरफ पे काला चूहा है और एक तरफ पे सफेद चूहा है, दोनों उस डाली को कतरने में लगे हैं। दोनों किस में लगे हुए हैं? कतरने में लगे हुए हैं। आज नहीं तो बेटा अब तो मरना तो तेरा निश्चित है।
तभी कहते हैं कि कोई एक देव विद्याधर वहाँ से गुजर रहा है और उसने उस आदमी की ऐसी दशा देखी, उसको कहा देख तुझे बचना है, नहीं तो तेरा मरण तो, क्योंकि हाथी पेड़ हिला रहा है, उखाड़ने में लगा हुआ है, इधर ऊपर से वे चूहे जिसको तुम पकड़ के लटका है वे कतर रहे हैं, और नीचे गिरेगा तो फिर सीधे कहाँ जाएगा। वे सर्प इंतजार कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच हैं, एक महासर्प है और 4 सर्प हैं। वहाँ कल्पना की है, ऐसी करते हुए उसको संबोधन करते हैं, आजा मैं तुझे अपने विमान में लेकर के चलता हूँ, तेरी जान बच जाएगी। वो क्या कहता है, अभी रुको थोड़ी सी बूंद आ रही है, कितनी अच्छी आ रही है बूंद, एक बूंद और फिर चलता हूँ। आप लोगों की दशा है ऐसी, संसारी आत्मा की दशा है ऐसी, एक बूंद और, एक बूंद और। चारों तरफ मृत्यु का साया मंडरा रहा है, मरने की कगार पे पहुंच चुका है, मरेगा निश्चित, लेकिन अभी भी एक बूंद और। इच्छा कभी कम नहीं हो रही है, तृष्णा कभी कम नहीं हो रही, और थोड़ा सा और। ऐसे ही यहाँ पर अपने यहाँ के वो कौन है, वो विद्याधर थे, तो उनका भी गुरु कहे हैं। आपको लोग ये गुरु महाराज कहते कि हे भव्य प्राणियों, छोड़ो सब कुछ, छोड़ छाड़ के आ जाओ, आत्मा का कल्याण करो। तो आप लोग का कहते हो महाराज बिल्कुल, बस जो काम हो जाए पूरा, इसके बाद तो फिर हम धर्म ध्यान ही करना है, आपके साथ ही रहना है, फिर अगली बार आएंगे। क्यों भाई क्या हो गया? अब वो सोचा तो था, एक थोड़ी सी सलाह आ गई, एक और जो काम और निपट जाए, एक और काम निपट जाए, बस इसके बाद तो फिर आप धीरे धीरे काम ही निपट जाता है, क्या पूरा जीवन निपट जाता है। बंधुओं ध्यान रखना, वो कौन सा है तो उन्होंने कहा ये काल रूपी हाथी। कौन सा है हाथी? को किसकी उपमा दी है? आप लोग 12 भावना पढ़ते हो ना, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भववन में। ये भववन है संसार। जो बरगद का पेड़ जिस पे आकर के बैठ गया था वो कौन है? ये तुम्हारा जो घर है ना, इसको बरगद की संज्ञा दी है। अब वे दो जो सफेद चूहा और काला चूहा जो है, एक शुक्ल पक्ष का प्रतीक और एक है, तो आपके आयु कर्म की शाखाओं को दोनों काटने में धीरे 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 कतरने में लगे हुए हैं। आज नहीं, शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है, दोनों हैं। फिर बाद में वहां पर वो तृष्णा की बस किसकी बात है? वो शुद्ध मधुमक्खी में से एक एक बूंद जो आ रही वो किसकी है? वो है इंद्री सुख भोग। एक और, थोड़ा सा और, ये इच्छा है, उसकी इच्छा, ये इंद्री सुख की अपेक्षा। उसमें इतनी सी मीठी के लिए ये भूल गया कि मेरा मरना होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। जाकर के कहाँ गिरेगा? अत्याधिक लोलुपी तृष्णावान बनेगा तो 4 गति में एक नरक गति का सर्प है, एक त्रंच गति का बैठा हुआ है, एक मनुष्य गति, थोड़े से कम परिणाम, ज़्यादा लोभ आदि नहीं किया, दान पूजा आदि की तो मनुष्य गति है, और थोड़ा सा और अच्छा काम किया तो देव गति है। और एक महासर्प जिसको कहा गया एक बार अगर वहाँ से पहुँच गए तो निकलना जैसे गजगर के मुख से बाहर आना हंसी खेल, उसको निगोद कहा। किसका प्रतीक बताया उसको? खाई। ये संसार रूपी खाई है जिसमें गिर जाने के बाद ये 4 सर्प, वो 4 गति के ग्रास बनने वाले हो, निगोद आदि के ग्रास बनने वाले हो। चारों तरफ मरण की आशंका घेरी हुई है संसार में। कोई भी जीव है
चाहे वो देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे त्रिंच हो, चाहे मनुष्य हो, मरना तो एक ना एक दिन सबको है। अंतर इतना है, देवों का मरण तो होता है लेकिन थोड़े समय ज़्यादा बाद, इसलिए उसको अमर तो कहा है। हमारे जैसा नहीं मरता, एक और उस पर लिखा है। अमर क्यों कहा? आप जैसा, जैसे 150 साल में आप लोग जितनी बार मरण करते हो, तुम अगर 1000 बार मरण करोगे तो वो कितनी बार मरण करेगा? एक बार। इस अपेक्षा से उसको अमर कहा है। बहुत कम समय में मरता कम है, और संसारी आत्मा मरते ज़्यादा हैं, जीते कम है, उसका जीवन ज़्यादा हो, इसलिए उसको एकांत दृष्टि से न कहते, एक अपेक्षा से उसको अमर कहा जाता है। बहुत समय बाद मरता है। ईशत मरणम इसी अमरा, उसको कम मरता है। तो ऐसे ही तारण तरण आपके पास है। अब आपको क्या करना है? संसार वृक्ष पर लटके रहना है। अभी और थोड़ा सा, और एक बूंद और, थोड़ा सा जुकाम और, यही दशा है हर किसी की। उन्होंने कहा ये है संसार दर्पण, हर प्रत्येक आत्मा की दशा यही है। भय चारों तरफ से है, आए दिन देखो, क्या भरोसा, कब भरोसा क्या हो जाए। अभी कल एक समाचार मिला, देखो मौत का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाना है। कभी कभार अपन जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में आ गई, वहीं बैठ गया और वहीं की वहीं चला गया, भरोसा है। मंदिर भले अच्छे जा रहे थे पूजन करने, रास्ते में कुछ ऐसा लगा, चक्कर आया, वहीं बैठ गए और उतने में ही काम हो गया। सम्यक दृष्टि सोचता है कि कोई भरोसा नहीं है। कभी किसी को वादा मत करिए, बातें मत करिए कि मैं ऐसा करूँगा। बंधुओं, कभी भी किसी के बारे में ये मत करिए कि मैं ऐसा करूँगा। संकल्प करोगे तो उससे आपको कर्म का बंध तो हो ही जाता है। हाँ, ऐसा संकल्प करो, हे भगवान मैं भी एक दिन मुनि बनूंगा, मैं भी एक दिन आरिका बनूंगा, मैं भी ऐसे पापों का त्याग करूंगा, मैं भी ऐसे बनकर के सब कुछ छोड़ छाड़ करके श्रावक के व्रतों को स्वीकार करूंगा। ये करोगे तो आप कभी दुर्गति के पात्र तो नहीं बनेंगे, बनोगे तो अच्छी गति के पात्र है। अभी हम लोग कलिष्ठ अष्टपावड़ की टीका में यही है पढ़ते हुए, उसमें आचार्य सागर सूरी महाराज ने एक बहुत अच्छा विषय दिया। उन्होंने लिखा कि आज के समय में ये बताओ, लोगों को पाप को स्वीकार करना पड़ता है कि पुण्य को स्वीकार करना पड़ता है? व्रतों को स्वीकार करने की बात कही है। अव्रत तो तुम्हारे अनादिकाल से चले ही रहे हैं। पापों की प्रवृत्ति में ये संसारी जीव आज से नहीं, अनादिकाल से लगा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने अपना क्या बना दिया। इसलिए उस पापों की प्रकृति से, उस प्रवृत्ति से अपने आप को दूर करने के लिए उसने कहा व्रतों को स्वीकार करो, संयम को स्वीकार करो। ऐसे ही इसलिए पाप को स्वीकार नहीं किया जाता है। स्वीकार किसको किया जाता है? अच्छाई को स्वीकार करने की बात। बुराई तो अनादिकाल से इसके पास लगी हुई है, उसमें आसक्ति रूप परिणाम बना ही हुआ है, यह कभी उससे मुक्त तो नहीं हो सकता। इसलिए आज की बात जो यहाँ पर अपन ने कहा चुनाव करना है, किसका चुनाव, कौन सी नाव पर बैठना है? अपनी। हे प्रभु, तारण तरण नाव मिली प्रभु से, अच्छा कर्म किया था कि ये से मुझे इस भाव में मुझे मनुष्य पर्याय मिल गई। तारण तरण तुम तरण कर सकते हो, अपने तार सकते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस तारण तरण का उपयोग विषयों की ओर बढ़ा रहे हैं, पापों की ओर बढ़ा रहे हैं, पतन की गर्त में और ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर हमने अपना ये मनुष्य पर्याय पापों के कार्यों में लगाया है और पुण्य से इसको बचाया है, समझ लेना ये आपकी मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी दुरुपयोगिता होगी।
जितना आज का समय में आदमी को इंटरेस्ट, रुचि जो है, अगर पता चल जाए कि आज कहीं पर अच्छे से क्या होने वाला है, भोजनशाला है, खाने पीने की बात है, तो वहाँ की भीड़ देखोगे तो आप संभाल नहीं पाओगे। राग देश की कथाएं होने वाली हैं, हंसी मजाक होने वाला है ना, चुनाव होने वाला है। आज नेताजी आएंगे, एक दूसरे के ऊपर अच्छा क्या करेंगे, भाषण देंगे। भाषण में क्या आएगा, अच्छा ही सुनाएंगे कि बुराई सुनाएंगे। आज यही हो रहा है कि अपनी तो अच्छा ही, दूसरों की, कोई भी पार्टी हो, यही है। जहां पक्ष विपक्ष रहेगा वहां नियम से एक दूसरे की बुराई और भलाई होती रहती है। अपनी अच्छाई, दूसरों की बुराई, ये सबसे बड़ी भ्रमात्मक, दूसरों को भ्रम पैदा करने वाली चीज़ें हैं। वस्तुतः जिसने इन सब का चुनाव छोड़ करके अपने आप का चुनाव इनसे भ्रम से दूर कर लिया, इसलिए तारण तरण नाव तुम्हें प्रभु से मिली। प्रभु से अर्थात आपकी अपनी आत्मा के प्रभु से। हमने जो अच्छा किया था उसके परिणाम से मुझे मनुष्य पर्याय मिल गई है। अब मनुष्य पर्याय मिल गई है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। पाप के कार्य में करना चाहिए कि पुण्य के कार्य में करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। आपको अगर पुण्य के कार्य में करना है तो पुण्य और पुण्यात्मा के कार्यों में अपने आप को सहयोगी बनाना होगा। तलवाड़ा वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, सहयोग है, अच्छा है कि ऐसे अच्छे पुण्यात्माओं का संयोग यहाँ बना हुआ है ना, अच्छा जिनालय है। और साथ साथ आप लोगों को और अच्छा काम करने के लिए ऐसा मौका मिला हुआ है। हम सब अपने आप को कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, अच्छा कार्य करने के विचार कर रहे हैं, तो उस कार्य में हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, सौभाग्य अहोभाग्य अर्जित करना है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि भाइयों, जब अच्छे काम में अगर कोई द्रव्य लग रहा हो तो उस द्रव्य को देर मत करना, दे करके उसमें सदुपयोग और अच्छे से करना है। हम सब लोग उस कार्य को करेंगे। अभी क्लास को यहीं हम विराम देते हैं, आगे की बात आपको हम बताते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।